तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? अब सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग याद करने वाले हैं वो याद करने वाला है एमओयू साइंड। और ये जो मैंने उठाया है वो जुलाई वाला जो आप लोग देख रहे होंगे स्पीडी, वहाँ से उठा लिया है। यहाँ पर सारे के सारे जो है 2026 के हम लोग सारे एमओयू है ये। ठीक है, ये चैट जीपीटी कभी कभी ना कुछ भी, ये चैट जीपीटी से मैंने बनाया है भाई। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग टीम रखते हैं, घंटा टीम रखते हो, सारी चीज़ें चैट जीपीटी कर देती है। ठीक है, तो ये एमओयू जो है वो चैट जीपीटी ने बनाया तो गलत कर दिया है, तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार? अपने को तो जो याद करना है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम ट्रिक से सारी चीज़ें याद कर लेंगे, और ट्रिक अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो यार। अच्छी लग रही है तो फिर करो ना, सारी चीज़ें तो याद करवा दे रहे हो। और यहाँ पर 2026 याद करा दूंगा। ठीक है, 2026 का यहाँ पे याद हो जाएगा, और फिर 2025 का बचेगा वो भी याद करा देंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला फील्ड से। और ये करने के बाद स्पीडी पर ना फिर देखना मजा आ जाएगा, जो एमओयू वाला जो चैप्टर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप, ये क्या भाई? इंडिया और वेनेजुएला है। क्या है भाई? इंडिया और वेनेजुएला। लॉन्ग टर्म एनर्जी क्या है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म एनर्जी मतलब एनर्जी जो है वो लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए। और यहाँ से इंडिया तो रहेगी रहेगी। वेनेजुएला से क्या बन गया? देखो, वे से बन गया वे, और ज्वेला से बन गया बेफिजूल। फिजूल में भी जूल आ रहा है, यहाँ पे देखो वेनेजुएला में जूल आ रहा है, और फिजूल में भी क्या आता है? जूल आ रहा है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि भाई बेफिजूल का अपना एनर्जी मत बर्बाद करो। क्या मत बर्बाद करो? बेफिजूल का अपना एनर्जी मत बर्बाद करो। तो एनर्जी से क्या होगा? क्यों? एनर्जी अगर बर्बाद कर दोगे तो लॉन्ग टर्म एनर्जी तुम्हारे पास नहीं बचेगी। क्या नहीं बचेगी? लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसीलिए बेफिजूल का एनर्जी मत बर्बाद करो। तो बेफिजूल से क्या बन जाएगा? वेनेजुएला। जूल आता है ना, फिजूल में जूल आता है, जूल से यहाँ ज्वेला हो गया, और बे से बे हो गया, तो वेनेजुएला बन गया। अब क्या है? एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल कॉपरेशन फॉर कल्पासार प्रोजेक्ट इन गुजरात। ये किसके साथ है? इंडिया एंड द नीदरलैंड है। इसको कैसे याद रखें? देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पसार। क्या होता है? पसार। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नीदरलैंड में, निडर। क्या आ रहा है? निडर। और जो निडर लोग होते हैं ना वो किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। पसारने का मतलब होता है भीख मांगना। जो निडर लोग होते हैं ना वो किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं भाई। तो पसार से क्या हो जाएगा? कल्पसार प्रोजेक्ट, और निडर से क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। बताओ भाई अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? और अच्छा लग रहा होगा ना तो प्लीज़ यार आप लोग से एकदम विनती है कि यार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लग रहा है ट्रिक। मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है वो। फॉर कॉपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये भाई किसके साथ है? इंडिया एंड द वियतनाम के साथ है। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई यहाँ पर आ रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम से पढ़ो कान। कैसा साउंड बन रहा है क्वांटम का? कान जैसा बन रहा है। और कोई आपका कान मरोड़ देगा तो आपको क्या यातना ही दे रहा है ना। यातना मतलब चोट दे रहा है, यातना। और वियतनाम में भी क्या आ रहा है? सेम साउंड कर रहा है, वियतनाम और यातना सेम साउंड हो रहा है। वियतनाम, वेत एथ नाम, तो यहाँ बस नाम कर दिए, यहाँ व्यत कर दिए तो वियतनाम बन गया। तो वियतनाम यातना सेम साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यातना कान कोई पकड़ेगा तो आपको यातना देगा, और यातना से क्या बन गया? वियतनाम। कैसा लग रहा है यहाँ तक? ये चीजें बताइएगा मुझे। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर द स्टडी ऑफ द प्लेनेट वीनस। वीनस ये किसके किसके साथ है? इंडिया एंड स्वीडन के साथ। देखो भाई सब ट्रिक आपको रटवा रहा होगा, मैं ट्रिक से करा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगता है भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगता है ट्रिक में। एग्रीमेंट फॉर द स्टडी ऑफ प्लेनेट वीनस। वीनस भाई किसके साथ है? इंडिया और स्वीडन के साथ। कैसे याद रखेंगे? वीनस में एक शब्द बन रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है नस। क्या रहा है? नस। जो हमारा नस होता है ना बॉडी में, नस। अब नस मान लो फूल गया, मतलब नस में चोट लग गया, तो उससे क्या जो सूजन हो जाएगा। सूजन हो जाएगा। तो 100 से सूजन 100 से स्वीडन, 100 से सूजन 100 से स्वीडन। हो गया याद? लॉन्ग टर्म एनर्जी बचाओ, बेफिजुल का एनर्जी मत खर्चा करो, तो बेफिजुल से वेनेजुएला हो जाएगा। कल्पसार प्रोजेक्ट भाई जो लीडर होते हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं पसारते। कान अगर आपका मरोड़ दे तो आपको क्या दे रहा है? यातना दे रहा है, तो यातना से वियतनाम हो जाएगा। प्लेनेट वीनस का स्टडी, तो वीनस में नस आ रहा है, नस में चोट लगे तो सूज जाएगा, सूज जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूजन मतलब फूल जाएगा, तो सूजन से क्या जाएगा? 100 से सूजन 100 से स्वीडन। एग्रीमेंट फॉर एलपीजी सप्लाई, ये किसके साथ हुआ? इंडिया एंड द यूएई। वैसे तो ये सबको याद होना चाहिए, यहाँ पर 30 मिलियन बैरल हम लोग रख रहा है, वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन इसको ट्रिक से याद देखो कैसे करते हैं। एलपीजी, मान लो आपके घर पे एलपीजी अभी शॉर्टेज हो रहा था, एलपीजी शॉर्टेज हो रहा था, तो आप क्या बोलोगा? ए एलपीजी लेके आ। क्या बोलोगा? ए, हाँ एलपीजी खत्म हो गया, एलपीजी लेके आ, तो ए एलपीजी ला। तो ए एलपीजी ला, तो ए से क्या बन गया? यूएई। इसको भी में ए आ रहा है और यहाँ पे ए ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए एलपीजी लेके आ। तो कैसे याद किया? लॉन्ग टर्म एनर्जी बचाओ वेनेजुएला, बेफिजूल खर्चा मत करो। एलपीजी, एलपीजी से कैसे याद किया कि एलपीजी खत्म हो गया तो क्या बोलोगे? ए एलपीजी ला, तो ए से क्या हो जाएगा? यूएई।
यहां तक याद हुआ है कि नहीं हुआ, इससे बताइएगा। एग्रीमेंट ऑन एआई फॉर स्मार्ट सिटी प्लानिंग, ये क्या है भाई, इंडिया और जापान में। क्या भाई, इंडिया और जापान। अब इसको देखो एकदम अच्छा से ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ पर क्या है, स्मार्ट सिटी प्लानिंग। देखो भाई, अगर शहर को स्मार्ट बनाना है, अगर शहर को स्मार्ट बनाना है तो रास्ते पर पान थूकना बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम ये बोल रहे हैं कि अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो पान थूकना जो शहर पे करते हो वो बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पान थूकना क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई स्मार्ट सिटी प्लानिंग, स्मार्ट सिटीज क्या हो जाएगा, इंडिया एंड जापान। तो अगर स्मार्ट बनाना है सिटी को तो पान थूकना बंद करना पड़ेगा। तो हो गया भाई एग्रीमेंट ऑन एआई फॉर स्मार्ट सिटी प्लानिंग। टू इंटीग्रेट एंड डेवलप फॉर द एमएसएमई सेक्टर, ये क्या भाई, इंडिया एंड साउथ कोरिया। इसको कैसे याद रखें, टू इंटीग्रेट एंड डेवलप द एमएसएमई सेक्टर के किसके साथ ज्वाइन किया हो, इंडिया और साउथ कोरिया के साथ किए। अब इसको कैसे याद रखें, देखो एमएसएमई में क्या बन रहा है, एमएस किसका नाम है, एमएस धोनी, थल्ला फॉर अ रीजन। और एमएस धोनी की कौन सी टीम है, चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई कहाँ की टीम है, मतलब चेन्नई किस जोन में आता है, साउथ जोन में आता है। तो बोलो याद हो गया, एमएस कहाँ से रिलेटेड है, साउथ से रिलेटेड, तो साउथ कोरिया हो गया। बताओ भाई कैसा लगा ट्रिक, ये चीज़ें जरूर बताना, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है। टू डिस्प्ले आधार सेंटर्स ऑन गूगल मैप, देखो भाई ये तो एकदम इजी है। आधार से बन गया यूआईडीआई, और गूगल मैप्स कहाँ दिखता है, गूगल पे दिखता है, तो गूगल मैप्स हो जाएगा। टू एनहांस वाइल्ड लाइफ कॉपरेशन, ठीक है, ये क्या है, इंडिया एंड नेपाल के साथ मतलब एमओयू साइंड हुआ है। टू इनहांस करना है वाइल्ड लाइफ कॉपरेशन। वाइल्ड लाइफ से क्या हो गया, जानवर, वाइल्ड क्या होंगे, वाइल्ड लाइफ से हो गया जानवर। और जानवर को हम लोग क्या करते हैं, घर पे पालते हैं, क्या करते हैं, पालते हैं। तो पाल से क्या बन गया, नेपाल। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हैमर मिसाइल, हैमर मिसाइल के लिए किनके साथ किया हूँ, अपने तरफ से बीएल इंडिया का है और सेफ्रॉन फ्रांस का है। इंडिया और फ्रांस ऐसे करके पूछेगा, या इंडिया और बेल करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बेल कैसा रहता है, एक चीज बताओ, बेल एकदम ठोस रहता है, एकदम हैमर जैसा होता है ना। और मान लो वो आपके सिर पे गिर गया तो आपका सिर क्या करेगा, फाड़ देगा। क्या करेगा, सिर आपका फाड़ देगा। तो बेल आपके सर पे गिरे या हथौड़ा आपके सर पे गिरे, आपका सिर क्या करेगा, फाड़ देगा। तो फाड़ से क्या बनेगा, फ्रांस। फाड़ से क्या बना, फ्रांस बना। और हैमर भी, हथौड़ा भी अगर गिरा आपके शरीर मतलब सर पे तो क्या होगा, आपका क्या करेगा, सर फाड़ देगा, ठीक है। या बेल भी गिरा तो आपका सर फाड़ देगा। तो फाड़ से हो जाएगा फ्रांस, बेल से हो जाएगा, बेल से इंडिया, और हथौड़ा से हो जाएगा हैमर। ठीक है, याद हुआ यहां तक। फॉर अ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, क्या भाई, एक सेकंड पहले, फॉर अ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये क्या भाई, इंडिया एंड ओमान। इसको कैसे याद रखे, देखो भाई, जब चारों तरफ ग्रीन हरियाली दिखती है ना तो अपने मुंह से क्या निकलता है, ओ माँ कितना सुंदर है। जब ग्रीन एनर्जी, पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो ग्रीन एनर्जी से भरा हुआ, मतलब यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, तो क्या बोलेंगे, ओ माँ कितना सुंदर जगह है ये, क्या बोलेंगे, ओ माँ। तो ओ माँ से क्या बन गया, ओमान। ओ माँ से क्या बन गया, ओमान। और ओ माँ कब बोले, जब हर तरफ ग्रीन एनर्जी ये सारी चीजें दिख रही थी। टू डेवलप इंडिया फर्स्ट नेट जीरो सिटी, नेट जीरो सिटी। अब इसको कैसे याद रखें, देखो यहाँ पर है नेट जीरो। और जब आपके गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितने हो जाती है, जीरो। तो यहाँ से तेलंगाना तो याद हो गया, अब ये यूएई बस याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, या फिर इसको याद ही करवा देते हैं यार। यूएई से क्या शब्द बन रहा है, यू मतलब क्या होता है, तुम से बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, तुम्हारा। तो तुम्हारा गाड़ी का जब तेल खत्म हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, तुम्हारा गाड़ी का जीरो हो जाएगा, जीरो। तो जीरो से हो गया नेट जीरो सिटी, तेल से हो गया तेलंगाना, और तुम्हारा से हो गया यू। हो गया भाई। एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ इमिग्रेशन, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। अब कोई भाई इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब फॉरेन, ये सारे कंट्री से रिलेटेड है ना चीज़ें। इमिग्रेशन कौन करता है, जो फॉरेन जाता है, फॉरेन से आता है, तो उसी का होगा ना इमिग्रेशन। तो यानी उसके पास पैसा कितना होगा, सोचो मनी कितना होगा उसके पास, बहुत। जो इमिग्रेशन करेगा उसके पास तो भाई, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ फॉरेन से जाएंगे या आएंगे, है ना। तो यानी कि जो इमिग्रेशन वाले चीज़ों से रिलेटेड होगा उसके पास तो पैसा बहुत होगा, मनी बहुत होगा, तभी तो वो फॉरेन जा रहा है या फॉरेन से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, मनी। मनी से क्या होगा, जर्मनी। एग्रीमेंट फॉर पोस्टल एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ये भी क्या है, इंडिया एंड जर्मनी। यहाँ क्या है, पोस्टल। पोस्टल मतलब होता है पोस्ट करना। कोई भी चीज़ अगर पोस्ट, डाकिया भेजते हो, मतलब डाक भेजते हो, तो उसके लिए पैसा लगता है ना, क्या लगता है, मनी लगता है। तो मनी से क्या हो गया, जर्मनी। तो आपको सारे हो गए भाई, एमओयू सारे याद हो गया होंगे आपको, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, समझ आता है कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है, तो मुझे मोटिवेशन अलग से मिलता है। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो ना तो ऐसा लगता है यार कि मैं बस दे रहा हूँ, आप लोग को पसंद ही नहीं आ रहा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।